जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, खड़ो कली में झीलना हमने किया और आज हम एक बार फिर से खड़ो कली में हमें किस प्रकार जाना है और उसका थोड़ा सा समझेंगे। जो कल शोभा हमारी थोड़ी सी रह गई थी और उसके बाद बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है आप सब सुंदर साथ के लिए। हम जो सुंदर साथ ने मेहनत की है वो आकर उसको प्रेजेंट करेंगे और खड़ो कली के बारे में और भी सुंदरता से समझाएंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि हम वहां पर जाएंगे कैसे। तो सुंदर साथ जी एक बार फिर से आप अपने मन में भी दोहराते जाइएगा कि हम सब खड़ो कली में किस प्रकार जाएंगे। तो ये देखिए, हमने धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, एक गली को छोड़ा, 28 स्तंभ के चौक को निहारा, उसके बाद प्रथम चौरस हवेली में रसोई की जो हवेली है उसकी उत्तर दिशा से हमने सीढ़ियां ली। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर वो पहले त्रिपोलिया में हमें निकाला, उन सीढ़ियों से हम निकले। तो पहले त्रिपोलिया से पूर्व की तरफ मैंने मुख किया, तो अब मैंने इधर चलना शुरू कर दिया उत्तर की तरफ, यानी मैं यहीं निकल आई। जो बीच में इनके त्रिपोलिया होता है ना, उसकी पहली गली में उतर के मैंने उत्तर की तरफ मुख किया। और इसी त्रिपोलिया में से भी आप अंदर जा सकते हैं या फिर आप ये त्रिपोलिया पार कीजिए, ये मंदिरों की हार पार कीजिए और फिर इस त्रिपोलिया में पहुंच जाइए। तो आप चाहे ये गली लीजिए या ये वाली गली लीजिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको इसके अंदर हवेलियों की हारें देखते देखते जाना है या फिर इस त्रिपोलिया में आएंगे तो इन बाहर के मंदिरों की हार को देखते देखते जाना है। तो आइए आज हम चलते हैं जी। आज क्योंकि हम भुलवनी में नहीं जा रहे हैं, भुलवनी में हमने पहले से राज्य संघ खेल लिया है, तो हम बाहर पूर्व की तरफ मुख करके हम त्रिपोलिया की ये पहली ही गली, ये देखिए ये जो 28 स्तंभ के पहले गली आती है ना, दूसरी भूमि में पहुंच चुके हैं अब हम सीढ़ियों के मंदिर से। तो ये पहली गली हमने ले ली इधर आके। यहाँ से हम निकले थे सीढ़ियों में, मैंने पूर्व की तरफ, यहाँ थोड़ा सा उत्तर की तरफ चली, पूर्व की तरफ मुख किया। आप 28 स्तंभ के चौक के अंदर से भी आ सकते थे, अंदर से आइए, ये वाली गली में हम पहुंचे और सीधा चलते गए जहां, जब तक मुझे भुलवनी के मंदिर दिखाई नहीं देते ना तब तक मैं यहाँ से इस गली से हम सब मिलकर यहाँ पर चल रहे हैं। और मुझे दिखा, अरे वाह, यहाँ तो भुलवनी के मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए लाल चबूतरा की हद यदि हम इसी को मान ले तो यहाँ हमें भुलवन के मंदिर दिखाई देने शुरू हो गए। इन्हीं मंदिरों के बाहर की तरफ ही तो खड़ोकली आई हुई है।
तो हम जैसे यहाँ पर हमें बुलवनी के मंदिर अपने बाएं हाथ दिखाई दिए, हमने सोचा इधर बाहर ही हमें पता है कि खड़ोकली है, तो आइए आज हम डायरेक्ट खड़ोकली में चलते हैं। कैसे जाएंगे? हम इन गली में हैं, ये ऑरेंज वाली ये गली में हम हैं, उसके बाद ये ऑरेंज वाली गली, ये बीच वाली हम गली में है ना, उसके बाद ये केवल मंदिर पार करना है हमें। कोई भी एक मंदिर आप चूज कर लीजिए। सपोज मैं इसको बड़ा करती हूँ, आपने ये वाला मंदिर, सपोज आपने ये बीच वाला यहाँ वाला एक मंदिर चुना, उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एक दरवाजा। तो उस दरवाजे से आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। अब बाहर निकलने के लिए आपको दो द्वार दिखाई देंगे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा। तो उन दो द्वारों में से कोई भी एक द्वार लेके आप बाहर निकले। पर ये बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, यदि आप प्रथम भोम में इन मंदिरों से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट आपका कदम बाहर धाम रौस पे आ जाता है। पर जब आप दूसरी से 8वीं भोम तक इन मंदिरों से जैसे ही बाहर कदम रखेंगे तो एक सीढ़ी नीचे जाता है, क्योंकि दूसरी से 8वीं भोम तक का छज्जा एक सीढ़ी नीचे बना हुआ है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो एक सीढ़ी जैसे ही हम नीचे उतरे, हम इस 33 हाथ के छज्जा पर आ गए। नीचे तो वो 100 हाथ का था, पर दूसरी भोम में ये 33 हाथ के छज्जा पर हमने प्रवेश किया। पर खड़ोकली के सामने उस छज्जे की विशेष शोभा आई है, तो यहाँ वो 33 हाथ का नहीं रहा। केवल खड़ोकली के 30 मंदिरों के सामने वो छज्जा धामधनी ने विशाल दे दिया, ताकि हम खड़ोकली पे जा पाए। वो कैसे? वो दो मंदिर हमें मिलेंगे, एक मंदिर तो धाम रौस के ऊपर ही, और एक मंदिर की मोटी दीवार जो कल हमने समझी थी। तो इस प्रकार दो मंदिर मैंने पार किए, और उसके बाद खड़ोकली के जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियां उतरकर खड़ोकली में हमने छलांग लगाई। तो हम एक बार क्विकली रिकैप करेंगे कि किस प्रकार से ये हमने लोकेशन देख ली, और अब हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी खड़ोकली। तो एक बार क्विकली इसका रिकैप करेंगे। ये देखिए, इसकी बात हो रही थी सुंदर साथ जी, ये अंदर का त्रिपोलिया था, ये मंदिरों की हार भीतरी वाली, ये फिर से त्रिपोलिया, और ये बाहरी मंदिरों की हार। जहां से हमने अभी अभी बाहर कदम रखा तो हम इन छज्जे पर आ गए। ठीक है, और ये जो छज्जा है ना, यदि आप सुंदर साथ जी ध्यान दें तो ये आसपास ये येलो कलर है ना, ये जो है ये 33 हाथ का है। ये पूरा 33 हाथ का छज्जा येलो कलर में घूमा हुआ। पर यहाँ पर ये जो मैं आपको पेन से दिखाती हूँ कि हम इस जगह की बात ये कर रहे हैं। ये वाली जो जगह है ना, इसका कलर चेंज करती हूँ। हाँ जी, ये जो छज्जा है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर, यहाँ हमें पूरा 100 हाथ का छज्जा खड़ोकली के सामने दिखाई देता है, क्योंकि नीचे धामरा 100 हाथ की है ना, तो 100 हाथ का ये ऊपर पुल बना दिया धामधनी ने कि आप 100 हाथ पूरा पुल पार करके जाइए। उसके बाद आपको क्या मिलेगी यहाँ पर? उसके बाद आपको ये मोटी दीवार खड़ोकली की भी 100 हाथ की मिल गई। तो 100 हाथ और 100 हाथ कितने हो गए? 200 हाथ। 200 हाथ मतलब दो मंदिर। तो इन मंदिरों से एक कदम बाहर रखा, यानी एक सीढ़ी नीचे उतरी, और आपने ये दो मंदिर पूरे पार करने हैं। फिर हम पहुंचेंगे ये चांदे के ऊपर। यहाँ से 3 सीढ़ियां इधर से उतरिए या इधर से उतरिए, आप जल चबूतरा कमर भर, आपकी कमर तक पानी में वहां पर डूब जाएगी, और उसके बाद हम खड़ोकली में छलांग लगाएंगे। तो अब खड़ोकली कितने मंदिर की लंबी चौड़ी आई थी सुंदर साथ जी? रफली देखें तो 30 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी खड़ोकली। उसके प्रथम भोम में मैं आपको एक ये भी दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए, इससे भी आपको बहुत ही प्यारा समझ में आएगा, और सब कुछ एकदम क्लैरिटी से। ये देखिए, ये पहला त्रिपोलिया भीतरी मंदिरों की हार, दूसरा त्रिपोलिया बाहरी मंदिरों की हार, और उसके बाद यदि आप देखें ना, ये देखिए, ये जो है ना, ये 33 हाथ का छज्जा घूमता हुआ, 33 हाथ का छज्जा घूमता हुआ पूरी खड़ोकली को कवर करता हुआ, ये 33 हाथ का छज्जा घूमकर वापस चला गया।
और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये छज्जा कितना बड़ा है ना। तो ये छज्जा पूरा एक मंदिर यानी 100 हाथ का। उसके बाद यहाँ पर ये खड़ोकली की आपको आगे दीवार भी मिल गई, तो ये 2 हाथ हमें ये मोटी दीवार इन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाई हुई है। यहाँ पर ये देखिए ये कलश, हाँ जी ये देखिए ये है मोटी दीवार। यहाँ पर एक मंदिर की मोटी दीवार, और ये हमारा जो एक मंदिर की रौस कहिए, पुल कहिए, छज्जा कहिए, वो हमें मिल गया। इसमें ना डिफरेंट शोभा आएगी। 50 हाथ तो खड़ोकली आगे बढ़ाएगी और 50 हाथ मंदिरों का छज्जा आगे बढ़ेगा। तो टोटल आप मन में रखिए कि 100 हाथ हमें यहाँ पुल मिल गया, और यहाँ पर आगे एक एक मंदिर की मोटी दीवार मिल गई। तो टोटल 200 हाथ यानी 2 मंदिर हमें चलने हैं यहाँ पर खड़ोकली में छलांग लगाने के लिए। तो 30 मंदिर की लंबी, 30 मंदिर की चौड़ी, और कितने टोटल, पहले सबसे पहले तो आया है, उसको हम मॉडल से देखते हैं एक बार। यहाँ पर कितने आपको याद है कितने मंदिर आए हुए थे सुंदर साथ जी? ये देखिए खड़ोकली की शोभा कैसे आई है। ये है पहला चबूतरा, तो ये हमारा धाम चबूतरा है ना, यानी कि रंग महल का चबूतरा, उसके बराबर एक चबूतरा उठा। अब उस चबूतरे के ऊपर हमने चढ़ना कैसे है? चांदे के द्वारा सीढ़ियां आई हुई हैं। तो 3 दिशाओं में यानी पश्चिम, उत्तर और पूर्व में सीढ़ियां आप चांदों के द्वारा उनके ऊपर चढ़िए। अब प्रथम भूमि में यहाँ पर क्या आया? 2 मंदिर हमें मिलेंगे। एक मंदिर की तो ये रौस घूमी हुई है तीनों दिशाओं में, और ऊपर हमारे एक भूमि के मंदिर बन गए। ये देखिए आसपास कितने मंदिर बने, ये आपको याद होगा कितने मंदिर? 88 मंदिर। 30 मंदिर, 30 मंदिर, क्योंकि कोने का दोनों तरफ आ जाता है ना, इधर से भी देखेंगे 30 ही होंगे, पर ये कोने वाला दोनों में आ चुका है, तो 28, 30, 30 और 28 यानी 88 मंदिर। और दक्षिण तरफ मोटी दीवार, वहां पर मंदिर नहीं आए हुए हैं। और अंदर की तरफ इन मंदिरों में एक स्पेशल बात कौन सी थी कि बाहर तो इनके दरवाजे, जाली द्वार सब आए हुए हैं, पर अंदर की तरफ इनके कोई दरवाजा नहीं आया। भीतरी तरफ जल होने से इनमें कोई दरवाजा नहीं आया हुआ। तो इनमें बाकी शोभा पूरी वैसी की वैसी ही है जैसे कि रंग महल की बाहरी हार के मंदिरों के दरवाजों, झरोकों और जाली द्वारों की होती है। तो यहाँ पर भी देखिए सुंदर कठेड़ा लगा हुआ, और यहाँ पे भी आपको अभी एक बहुत सुंदर सुंदर साथ ने सेवा करी है, उसको दिखाएंगे। उसमें कठेड़े बहुत ही सुंदर लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर भी आसपास सब जगह आपको कठेड़े मिलेंगे। तो अब यहाँ चलते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर शोभा, और ये तो हमने देखी अति सुंदर। तो ये दूसरी भूमि से हम कहाँ पर लैंड होंगे? जब ये बाहरी हार मंदिरों से मैंने बाहर कदम रखा, तो ये छज्जे के ऊपर एक सीढ़ी नीचे उतर कर मैं इस छज्जे पर आई। ये 2 मंदिर मैंने क्रॉस किए, और उसके बाद ये चांदे के थ्रू मैं जल चबूतरे पर उतर गई नीचे। तो अति सुंदर ये शोभा, 88 मंदिर। हाँ जी, ये देखिए इसके इस तरफ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। केवल जहाँ रंग महल के मंदिर है ना, उनके सामने मोटी दीवार की शोभा। और सुंदर साथ जी, ये जो प्रथम भूमि है ना, इसका भी ये एक मंदिर की पूरी परिक्रमा रौस इधर से भी घूमकर आई है। ये परिक्रमा रौस उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ, और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ के फिर पश्चिम को जाती हुई। और यहाँ एक बड़ी प्यारी शोभा और आई है, वो मैं आपको बताती हूँ, गुर्ज की शोभा। यहाँ आप देखिए ये वाली, ये जो परिक्रमा रौस है ना सुंदर साथ जी, उसके ऊपर तो पुल बन गया। यहाँ दूसरी भूमि में, पहली भूमि में ये एक टनल बन जाएगी। आप ट्रेन में गए होंगे ना कभी, तो वो टनल में से ट्रेन निकलती है ना, तो वैसे ही आप ये नीचे जब इसके अंदर जाएंगे ना, तो एक टनल दिखाई देगी। उस टनल के एक तरफ आपको खड़ोकली की दीवार दिखाई देगी, यहाँ से यदि आप अंदर जाएंगे, और एक तरफ ये रंग भवन के मंदिर दिखाई देंगे। और राजी ने बोला यहाँ पर इतना सुंदर पुल बनाया है, तो वो पुल को यहाँ की भाषा में बोल सकते हैं सपोर्ट करने के लिए खड़ोकली के दोनों तरफ, एक यहाँ पर पूर्व तरफ और एक उधर पश्चिम तरफ, एक एक स्पेशल गुर्ज दिया धनी ने इधर।
और वो गुर्ज भी वैसे 66 हाथ का लंबा चौड़ा, वैसे ही उसमें दरवाजे, सब कुछ वैसा का वैसा। तो एक गुर्ज खड़ोकली की शुरुआत में और एक गुर्ज खड़ोकली के अंत में उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये गुर्ज स्पेशली केवल यहाँ पर आएंगे, वो 8 भौम तक 9 भौम तक ऊपरा ऊपर आकाशी तक नहीं जाएंगे, केवल एक ही भौम में ये गुर्ज इसको काइंड ऑफ यू कैन से कि सपोर्ट करता हुआ, पर वहां वैसे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने मन में सोचिए, अपने दिल में, यदि मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ, धाम रौस पे चलती हूँ, मुझे इधर से घूम के जाने की इच्छा नहीं हो रही, मैं आज इधर से ही अंदर जाऊंगी, यहीं से नीचे से, पुल के नीचे से मैं अंदर जा रही हूँ, तो क्या मुझे यहाँ 100 हाथ की जगह मिलेगी अंदर जाने के लिए? मुझे यहाँ केवल 33 हाथ की जगह मिलेगी, क्योंकि 66 हाथ आगे गुर्ज आ गया हुआ है, खड़ोकली का विशेष गुर्ज। तो ये देखिए खड़ोकली के मंदिर, और हाँ जी, इनके ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही जाली द्वार, वैसे ही झरोखे, जैसे कि हर मंदिर में आते हैं। 3 हाथ ऊपर, दूसरी भूमि पे आपको याद है ना, 3 हाथ ऊपर ही वो गुर्ज आया करते हैं। तो ये वैसे ही 6 जाली द्वार, 2 द्वार और एक झरोखे की शोभा दूसरी भूमि में, ये वो स्पेशल गुर्ज जिनकी बात हो रही थी सुंदर साथ जी। ये देखिए ये जो रेड निशान है ना, ये खड़ोकली हमारी शुरू हो रही है यहाँ पे, और यहाँ हमारी खड़ोकली यहाँ पर अंत हो रहा है, यहाँ पे उस फिनिश हो रही है। तो एक शुरुआत में गुर्ज दिया धनी ने, और एक लास्ट में यहाँ पे गुर्ज, और इन गुर्जों के ऊपर से होते हुए वो पुल बनता हुआ दूसरी भूमि में। पहली भूमि में जब आप उस पुल के नीचे से जाएंगे तो कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी। आप एक बार ये जरूर सोचिएगा कि खड़ोकली की हद में हमारे पास कितने गुर्ज आ गए, कितने गुर्ज इस हद में आ गए हमारे पास। एक गुर्ज तो ये दे दिया राज जी ने, एक गुर्ज ये स्पेशल वाला, क्या कोई और गुर्ज भी यहाँ बीच में आया है? उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में अभी विचार करेंगे कि एक और गुर्ज कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ये देखिए जी, हम क्विकली इसको वो करेंगे क्योंकि ये शोभा हम कर चुके हैं खड़ोकली के गुर्ज। हाँ जी, ये देखिए ओवरऑल यदि आप देखना चाहें ना कि बाहर आए तो कैसी दिखती हैं, ये ताड़वन के बगीचे हैं हमारे, और ये स्पेशल वाले गुर्ज, एक ये गुर्ज, बड़ा करूं मैं थोड़ा सा, जूम करें तो एक ये गुर्ज देखिए और एक यहाँ पर गुर्ज। तो यदि मैं यहाँ से अंदर जाना चाह रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ 33 हाथ मिलते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि गुर्ज ने 66 हाथ यहाँ पर ले लिए हुए हैं। तो अति सुंदर ये शोभा सुंदर साथ ने कितनी प्यारी प्यारी ये सेवा करी हुई है कि हम सब सुंदर साथ को किसी तरह मुझे मेरा घर समझ में आ जाए। और ये देखिए ये पुल यहाँ पर बनता हुआ, ये पुल हम अभी और क्लियर करेंगे, मुझे पता है ये पुल समझने में थोड़ा समय लगता है। तो एक और 2-3 शोभा है हमारे पास जिससे हम पुल क्लियर करेंगे। ये देखिए ये जल चबूतरा अंदर, इसमें 3-3 चांदों से, आप 3-3 सीढ़ियों से जब आप नीचे उतरेंगे ना, तो ये कमर भर नीचे, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। एक और पिक्चर है हमारे पास, ये देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, आप इस पे उतरेंगे और जब खड़े अपने आप को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि यहाँ इस चांदे पर मैं आई, उसके बाद मैं 3 सीढ़ियां यहाँ नीचे उतरी तो मेरी कमर तक जल में भीगी हुई है, मैं वहीं पे एंजॉय कर रही हूँ, आनंद ले रही हूँ उस जल का, और बाद में उसके अंदर मैं कूद जाती हूँ और छलांग लगाती हूँ, तो जल में पहले कमर भर भीगने का कितना आनंद आता है। ये देखिए खड़ोकली में झीलना करती हुई बहुत प्यारी शोभा हमारी अमी उर्वी प्यारी बच्चियां राजकोट की, अति सुंदर शोभा उन्होंने ये भी बनाई कि किस प्रकार सखियां और सब, ये देखिए पशु पंखी राजी श्यामा जी कितनी प्यारी वहां पर खड़ोकली में झीलना करते हैं, तो कितना आनंद आता होगा राजी। तो हम वहां पर अपनी सुरता लेकर जाएं, ये देखिए उसके बाद खड़ोकली में झीलना करके हम फिर उसी रास्ते से वापस भुलवनी के मंदिरों में जाकर चबूतरा पर
श्री राज्जी का श्रृंगार करते हैं। कुछ सखियों की इच्छा होती है कि जो पहली ही हार मंदिरों की बाहरी आई थी, हम उसी में बैठे और उसी में एक दूसरे की चोटी गूंथती हैं, उस पर फूल लगाती हैं और उसका श्रृंगार करती हैं। कुछ सखियां चबूतरा पर आकर श्रृंगार करती हैं और राज्जी श्यामा जी को भी सजाती हैं और खुद भी साथ ही साथ सजती जाती हैं। तो अति, ये देखिए, ये आजकल के जो यहाँ मॉडर्न घर होते हैं ना, उनके घरों के बाहर किस प्रकार, ये भी देखिए प्रथम द्वितीय भूमि में ये खड़ोकली बनी हुई, ये स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ कितना अच्छा मॉडर्न घरों में दिखाई देता है। तो वैसे ही वहां भी दूसरी तीसरी भूमिका में ये खड़ोकली की अति सुंदर शोभा है। तो हाँ जी, अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा यहाँ दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये ना बहुत सुंदर जो नई हमारी अभी किताब आई है चरचनी के नक्शों की, अति सुंदर मेहनत सब सुंदर साथ की। उनमें मैं एक नाम और सुंदर साथ का लेना चाहूंगी। रोज क्लास के बाद मुझे लगता है दिल में आया था, कैसे मुख पर नहीं आ पाया। तो श्री अमित पटेल जी ने इन नक्शों में बहुत दिल देकर, बहुत प्रेम भाव से सेवा करी है। उनके दिल में राज्जी ने ये डाला था पहली बार कि नक्शों को छपाया जाए, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि मैं इन नक्शों को छपवाने की सेवा करना चाहता हूं। उसके बाद राज्जी ने ये सारी सेवा कैसे मीनू दीदी के अंडर में, मीनू दीदी के साथ साथ मिलके उस टीम ने काम किया, सुंदर साथ की टीम तैयार हुई। तो अमित पटेल जी की भी ये सेवा बहुत बड़ी, उन्होंने पिछले पूरे बैकग्राउंड्स के और बहुत सारे डिजाइन्स भी उन्होंने बनाए। तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सब सुंदर साथ जो हमारे सामने इतने प्यारे प्यारे नक्शे लेकर आए। और एक मैं और नाम लेना चाहूंगी, जिग्ना पटेल जी, जिग्नासा पटेल जी, जिनको हम जिग्ना जी के नाम से जानते हैं। अति सुंदर सेवा। जिग्ना जी कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि वो सामने आई हो। गुप्ता गुप्त जैसे परम धाम में गुप्ता गुप्त नहरों में पानी बहता रहता है ना सुंदर साथ जी, वैसे ही जिग्ना जी की सेवा गुप्ता गुप्त बहती रहती है और हमें पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ कहाँ अपनी सेवा कर गई। तो चाहे वो जूम की सेवा हो या अन्यत्र कितने ही प्रकार की सेवाएं, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। तो ये देखिए, इस नक्शे में जब आप रंग महल की उत्तर दिशा को ओवरऑल देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये हमें बगीचे दिखाई दे रहे हैं। ये लाल चबूतरा मुझे यहाँ बहुत ही प्यारा इस नक्शे में दिखाई दिया। ये देखिए, ये 1200 मंदिर लाल चबूतरे ने लिए। उसके बाद आपको याद है ना, अंदर हमने बोला था लाल चबूतरा की हद खत्म होते ही 110 मंदिर में, 110 मंदिर में, एक मिनट, ये देखिए 110 मंदिर में अंदर भुलवनी के मंदिर बने हुए हैं। तो आप 40 मंदिर इधर से छोड़ दीजिए, 40 मंदिर पूर्व की तरफ से छोड़ दीजिए, तो एग्जैक्टली बीच में हमें बाहर रंग महल के बाहर लगती हुई खड़ोकली की शोभा दिखाई देती है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरऑल व्यू आता है। ये देखिए, ये मंदिरों को हमने क्रॉस किया और मैप शेयर नहीं हुआ। आई थिंक ये मैप शेयर नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे अभी अभी पता लगा, सो सॉरी। हाँ जी, एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं उसको शायद मैंने दूसरी विंडो में खोल लिया तो इसलिए वो शेयर नहीं हो रहा था। हाँ जी, बस अभी एक सेकंड में खुल गया। हाँ जी, हाँ जी, सरोज आंटी आप रिकॉर्डिंग पॉज करिए। हाँ जी, मैं इस प्यारे से नक्शे की बात कर रही थी, मैं इस प्यारे से नक्शे की। ये देखिए, पहले आप ओवरऑल आप नहीं देख पाए, बस मैं ही देखती जा रही थी उसको। तो आप पहले ओवरऑल इनको देखते हैं हम। बहुत ही सुंदर ये रंग महल की बाहरी आप दीवार, उत्तर की दीवार से लगती हुई आप ये शोभा को देखिए, कितना प्यारा
कितना सुंदर ये नक्शा, देखते ही ऐसे लगता है दिल को मोह लिया। ये सारे आपको वन दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए लाल चबूतरा की हद यहाँ पे खत्म हुई ना, उसके बाद हमने क्या समझा था, लाल चबूतरा की हद खत्म हुई और उसके बाद 110 मंदिर में, यानी इतनी जगह पर 110 मंदिर में अंदर भुलवनी की शोभा आई हुई है। पर बाहर आप 40 मंदिर इधर भी छोड़ दीजिए, 40 मंदिर पूर्व की तरफ भी छोड़ दीजिए, तो बीचों बीच उन 10 मंदिर, 110 मंदिरों के यहाँ पर खड़ोकली की अति सुंदर शोभा, 30 मंदिर की लंबी, 30 मंदिर की चौड़ी। तो ये देखिए यहाँ लाल चबूतरा के बाद मुझे इसकी लोकेशन के लिए बेस्ट मैप लगा ये दिखाने के लिए, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, ये देखिए, तो अब ये वाली हार से हम बाहर निकले थे, ये एक कदम बाहर नीचे रखा, यानी एक सीढ़ी नीचे उतरे, और यहाँ पर धनी ने कितनी सुंदर ये एक मंदिर का लंबा हमें पुल या छज्जा दिया। उसके बाद ये एक मंदिरी मोटी दीवार, बड़ी सुंदर, ये 2 मंदिर हम पार करते ही इसमें छलांग लगा सकते हैं और खड़ोकली में झीलना कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे पूछा था ना, सोचिएगा कि खड़ोकली की हद में कितने गुर्ज आए हुए हैं। तो ये जो येलो कलर, ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो स्पेशल गुर्ज हैं खड़ोकली के, अपने स्पेशल पर्सनलाइज्ड गुर्ज धामधनी ने उनको दिए। तो ये देखिए खड़ोकली की सुंदर शोभा के दोस्त, पर ये जो है ना बीच में ये नीले रंग का, ये गुर्ज नॉर्मल जो हम हर बार समझते हैं ना, ऊपरा ऊपर 10वीं आकाशी तक गए हुए, ये हर 30 मंदिर की हद में जो गुर्ज आते हैं ना, ये वाला गुर्ज वही है। तो हमें खड़ोकली के 30 मंदिर के अंदर अंदर ही, 30 मंदिर 66 हाथ भी बोलते हैं, आप उसमें नहीं जाइएगा, तो उसके अंदर अंदर ही हमें ये 3 गुर्जों की शोभा, ये एक ही मैंने देखी जहां स्पेशल गुर्ज दिए हुए हों, तो ये 3 गुर्जों की शोभा अति प्यारी, अति सुंदर। कोने के मंदिरों में कल कुछ प्रश्न प्राप्त हुए सुंदर साथ के, जो लास्ट में एक एन इंटरेस्टिंग फैक्ट करके शेयर किया गया था कि कोने के मंदिर में किस प्रकार से वो 2 झरोखे आए हुए हैं। तो उसका एक बहुत ही प्यारा सा आपको मॉडल बनाया गया है, वो मैं अभी शेयर करूंगी। पर सबसे पहले हम चलेंगे हम सबकी लाडली, हम सबकी प्यारी प्रियंका जी की तरफ। थैंक यू सो मच सीमा दीदी, प्रियंका जी, हैट्स ऑफ टू योर सेवा, क्योंकि एक दिन ये अनाउंस किया जाए और उसके कुछ घंटों बाद ही वो सेवा बनकर तैयार हो जाए, तो ये धामधनी की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। खड़ोकली को दिल में बसाने के लिए सुंदर साथ एक बहुत ही प्यारे से नक्शे बनाकर आपके सामने फ्रेश लेकर आए हैं। तो आइए प्रियंका जी, आप शेयर भी कीजिए और सुंदर साथ को उनसे 50-50 हाथ के वो छज्जे और वो पुल समझाइए भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथियों को प्रणाम जी। दीदी शेयर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने खड़ोकली की शोभा समझी, आज भी सारा रिवाइज कर लिया तो काफी हमारे को क्लियर हो गया। पर इस हमने मैप बनाया इससे थोड़ा सा कि प्रथम भूमि में खड़ोकली की शोभा कैसे दिख रही है और दूसरी भूमि में हम जब खड़े हैं खड़ोकली में तो वो शोभा कैसे दिख रही है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये रंग महल की बाहरी यार मंदिरों की है, 6000 मंदिरों की बाहरी यार, उसके उत्तर दिशा में हमारा खड़ोकली की शोभा। अब ये प्रथम भूमि के मंदिर है, पहली भूमि में हम रंग महल के अंदर हैं और इन मंदिरों से बाहर आ रहे हैं। ये कौन से मंदिर है? वो 30 मंदिर जिसके सामने खड़ोकली की शोभा आई हुई है। इन 30 मंदिरों में से किसी भी मंदिर से हम बाहर आ रहे हैं तो ये हम धामरोस में पहुंच जाते हैं। धामरोस एक भूमि ऊंचे चबूतरे पे धामरोस की शोभा आई है और खड़ोकली के 3 तरफ घेर कर जो रोस आई है, ये भी सेम वैसे ही एक भूमि ऊपर आई है, एक मंदिर चौड़ी, सेम जैसे धामरोस आई है। तो ये 3 तरफ तो ये रोस हो गई
और चौथी तरफ यहाँ तो हमारी धाम रोज चल ही रही है रंग महल के मंदिरों के साथ। तो जब हम इन 30 मंदिरों में से किसी मंदिर से बाहर आए तो धाम रोज में पहुंचे तो हमें सामने क्या शोभा दिखाई दी, मंदिर, एक एक हमें मोटी दीवार दिखाई दी जो कि एक बुम ऊपर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब हम खड़े हैं ना, सामने दीवार दिखाई दे रही है एक बुम ऊपर जाती हुई, लेकिन उसकी मोटाई यहाँ से नहीं दिखाई दे रही हमको। हमें एक बुम ऊपर जाती हुई दीवार और 30 मंदिर लंबी दीवार दिखाई दे रही है। अब इस दीवार के पीछे क्या शोभा आई है उसको देखते हैं। हाँ, एक चीज हमें और दिखाई दे रही है, अगर हम ऊपर मुख करते हैं ना अपना, तो एक छत दिखाई दे रही है इन्हीं 30 मंदिर की, ऊपर छत दिखाई दे रही है। सामने दीवार, ऊपर मुख करेंगे तो छत, और दाएं बाएं ये दो बुर्ज जो हमने अभी समझे, खड़ोकली के स्पेशल बुर्ज जो कि एक ही भूम गए हैं। बाकी हास हास पे जो बुर्ज की शोभा आई है हास हास की संधि पर, वो रंग महल के वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन खड़ोकली के एक इस कोने में और एक इस कोने में स्पेशल बुर्ज आए हैं जो एक भूम ऊंचे गए हैं। आइए अब इस यहाँ की शोभा देखने के लिए हम धाम रोड से या तो पश्चिम की तरफ जाएंगे या पूरब की तरफ। तो हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, हमें ये गुर्ज दिखा। अब ये गुर्ज सेम वैसे ही है, 66 हाथ का लंबा। तो बीच में हमने अभी देखा कितनी जगह बची, 33 हाथ की, 34 हाथ की जगह बची। यहाँ से हम निकल कर इस रॉस पे आ गए, ये खड़ोकली की रॉस पे आ गए। तो अब हमारे पास एक ये रास्ता है, या फिर जो कोने वाले दो मंदिर आए हैं ना, यहाँ पे भी एक दरवाजा मिलेगा। जैसे मंदिरों के बीच में पाखे की दीवार में एक दरवाजे की शोभा आती है, तो हम इस दरवाजे से इस मंदिर में भी आ सकते हैं और मंदिर से अंदर ही अंदर घूम सकते हैं। अभी हम इधर से आए, ये 33 34 की जो जगह बची, गुर्ज के सामने से आए और इस रोस पे आ गए। अब इस रोस पे आए तो हमें सामने सेम वैसे जैसे हम धाम रोस में खड़े हैं, सामने मंदिरों की शोभा दिखाई देती है, सेम वही शोभा दिखाई दे रही है। 2 दरवाजे, 6 जालीदार, एक दीवार और एक झरोखा दीवार पे बीच वाली में। पर फर्क क्या है, यहाँ पे हमने झरोखे 22 हाथ ऊपर देखे थे, यहाँ पर कमर भर ऊपर आए हैं, 3 सीढ़ी ऊपर झरोखे आए हैं। अब हम इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें सेम शोभा, यहाँ पे भी एक दरवाजा दिख रहा है, दाएं तरफ बाएं तरफ भी एक दरवाजा दिख रहा है, बट सामने यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपल एक दीवार दिख रही है। दीवार क्योंकि उस दीवार के पीछे पानी भरा हुआ है ना, वो कुआं जो चल रहा है नीचे से, पीछे पानी। अब हमें यहाँ पे प्रथम भूमि में पानी की शोभा नहीं दिखाई दे रही, हमें या तो रॉस में है या मंदिर दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर के अंदर गए तो दोनों तरफ दरवाजे और इधर दीवार की शोभा दिखाई दे रही है। तो हम इस मंदिर में हैं तो हम ये 3 तरफ के मंदिर में यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो दक्षिण तरफ है, दक्षिण तरफ क्या है, दीवार हमें यहाँ से तो दिख रही है लेकिन यहाँ से नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारा मंदिरों की शोभा नहीं आई है। तो ये हमारा पहली भूमि की शोभा कंप्लीट होती है। अब दूसरी भूमि में जब हम चलेंगे ना, तो ये जो गुर्ज है, ये गुर्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला गुर्ज यहाँ पे एंड हो रहा है। जस्ट इसके ऊपर पुल, इतनी लंबाई लिए हुए पुल डलेगा यहाँ पे इसके ऊपर। और दूसरी भूमि में जब हम खड़े हैं ना तो हमें गुर्ज नहीं दिखाई देंगे। आइए उसको भी देखते हैं एक बार। ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो हमारे मंदिर है ना नीचे, ये मंदिर है। दूसरी भूमि में जाके क्या हुआ, इनके ऊपर छत डल गई, छत डल गई। अब ऊपर और मंदिर बने नहीं, तो ऊपर एक रोस बन गई। यहाँ पर 3 तरफ ये रोस और एक मोटी दीवार की। ये देखिए जब हम दूसरी भूमि में आए तो ये मोटी दीवार हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, इतनी मोटी, एक मंदिर मोटी मोटाई लिए आई ये वाली दीवार। तो उसके ऊपर और ये मंदिरों के ऊपर भी छत डल के देखिए, ट्रांसपेरेंट छत डालिए, नीचे मंदिर दिख रहे हैं हमको। एक भूमि ऊपर छत पे खड़े हैं हम, मंदिरों के ऊपर छत पे खड़े हैं। तो ये एक मंदिर चौड़ी रोस हो गई चारों तरफ। ये 3 तरफ तुम्हारे मंदिर आए थे और एक तरफ जो हमारी मोटी दीवार थी। चारों तरफ हम इधर से स्टार्ट करेंगे, भागना शुरू करेंगे, चारों तरफ घूम सकते हैं इस रोस के। एक मंदिर चौड़ी रोस। अब क्या हुआ, यहाँ तो हमने मंदिर के बाद एक मंदिर चौड़ी धाम रोस देखी थी, लेकिन ऊपर आके क्या हुआ, मंदिर के बाद 33 हाथ का छज्जा निकला तीनों तरफ से। मंदिर मंदिर जो छत डल गई तो ये रॉस होगी, और उस रॉस के बाद
ये तीनों तरफ 33 हाथ का छज्जा निकला। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, इस रॉस पे हम आगे गए, इस छज्जे पे गए, तो ये हमें कठेड़े की शोभा दिखाई दी। कठेड़े पे खड़े हैं तो जो हम नीचे देख रहे हैं ना, ये येलो कलर, ये नीचे प्रथम भूमि में जो हमने ये रॉस देखी थी, ये शोभा दिखाई दे रही है। 33 तो हमने यहाँ छज्जे ने कवर कर दी, आगे हमें 66 हाथ की दिखाई दे रही है। सेम वैसे ही जैसे हम रंग महल में हमने भारी हार मंदिरों के बाद छज्जे की शोभा देखी थी ना, यहाँ पे हम छज्जे, मंदिर से छज्जे पे आते हैं और नीचे धामरोस हमें आगे बढ़ी हुई दिखती है, क्योंकि वो एक मंदिर चौड़ी है, 100 हाथ चौड़ी है, और छज्जा 33 हाथ का ही है। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। येलो वाला जो पोर्शन है वो नीचे जो रॉस आई थी ये वाला है। ऊपर जाके मंदिरों के ऊपर जो छत डली, रॉस बनी, उसके आगे सिर्फ 33 हाथ का छज्जा दिख रहा है। तो नीचे तो हमारी खड़ो गली की चौड़ाई ये 2 मंदिर की हो जाती है, एक मंदिर ये और एक मंदिर ये। ऊपर एक मंदिर की ये चौड़ाई और 33 मंदिर की, यानी एक मंदिर और 33 हाथ, सॉरी, तो 133 हाथ की चौड़ाई होती है इस रॉस की। ऊपर यहाँ तक शोभा खत्म हो जाती है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है खड़ो गली की शोभा। ठीक है, अब हम ये सुंदर साजी ये रॉस देखते हैं, पुल देखते हैं कैसे आया। ये दूसरी भूमि के 6000 मंदिर भारी हार के, दूसरी भूमि के मंदिर। कैसे डिफरेंस पता चलता है? देखिए, पहली भूमि के बाहर तो हमें धाम रोज दिखती है, बाहर एक मंदिर चौड़ी। दूसरी भूमि में मंदिरों पे खड़े हैं या ऊपर की ओर भूमि में खड़े हैं, तो हमें मंदिरों के बाहर छज्जा दिखता है 33 हाथ का, है ना। तो अब बाकी जगह तो वही 33 हाथ के छज्जे चल रहे हैं हमारे, लेकिन जो ये 30 मंदिर आए हैं खड़ो कली के सामने वाले 30 मंदिर, यहाँ पर ये जो पुल बना, छज्जा बना, ये 50 हाथ आगे बढ़ा। और ये जो हमारी मोटी दीवार थी, मोटी दीवार जहां हमारी देखिए यहाँ आई थी ना, धाम ये रंग महल के चबूतरे के साथ लगते ही, तो एक मंदिर का डिस्टेंस था ना इस मोटी दीवार और इन मंदिरों के बीच में, धामरोस एक मंदिर का डिस्टेंस था, वो हमने कवर करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 हाथ देखिए रंग महल से बढ़े, और 50 हाथ ये मोटी दीवार के बाद यहाँ बढ़े, तो ये 100 हाथ का चौड़ा पुल हो जाता है। 100 हाथ का या फिर एक मंदिर का चौड़ा पुल हो जाता है। एग्जैक्ट वो जो हमने यहाँ पे धामरोस में खड़े होके ऊपर पुल देखा था ना, वो वाला पुल ये हमें दिखाई दे रहा है। और ये पुल एक मंदिर चौड़ा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ट्रांसपेरेंट पुल बनाया, नीचे गुर्ज दिख रहे हैं। अब हम दूसरी भूमि में खड़े हैं ना सुंदर साथ जी, यहाँ पे हमें गुर्ज नहीं दिखाई देंगे, वो तो एक भूमि के वहीं खत्म, वहीं शुरू होके वहीं तक आए। अब इन गुर्जों के ऊपर ये पुल डल गया हमारा। जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं हाईवे पे नीचे पिलर्स होते हैं, ऊपर रोड होती है, नीचे खड़े, नीचे वाली रोड में तो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, और ब्रिज में ऊपर चल जाते हैं तो नीचे वाले पुल नहीं दिखाई देते, ऊपर रोड दिखाई देती है। सेम वैसे यहाँ पे पुल दिखाई दे रहा है और बुर्ज नहीं दिखाई दे रहे, बुर्ज के ऊपर ही पुल आ जाता है। अब यहाँ पे महाराज जी के वृत्त में क्या आता है, जैसे हम मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये खड़ो कली के दक्षिण की रोड, ये दक्षिण तरफ है ना, दक्षिण की रोज 2 मंदिर जोड़ी हो जाती है। वो कैसे? एक तो ये हमने पुल देखा और एक ये रोज देखी, सब सेम लेवल है। तो ये मंदिरों से बाहर निकलने पर हमें एक मंदिर ये क्रॉस किया पुल, और एक मंदिर ये क्रॉस किया, जो मोटी दीवार आई थी ना वो क्रॉस करी। 2 मंदिर क्रॉस करके फिर हम खड़ो गली में पहुंच सकते हैं। तो ये जो दक्षिण की तरफ की रोस हो गई, वो 2 मंदिर चौड़ी हो गई, और बाकी जो ये 3 तरफ हमने देखी, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, ये कितने मंदिर चौड़ी होगी? 33 हाथ, 133 हाथ चौड़ी, मतलब एक मंदिर और प्लस 33। तो इस तरह से दूसरी भूमि की शोभा। और इस पुल की अगर कोई सुंदर सा लंबाई भी देखना चाहते हैं, गिनती, वैसे तो हम नॉर्मल याद कर सकते हैं इस बुर्ज से इस बुर्ज तक पुल बनता है, लेकिन अगर गिनती देखना चाहते हैं तो इस पिक्चर में गिनती भी दिखाई गई है। देखिए सुंदर साथ जी, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये रेड वाला पोर्शन, ये हमारा 30 मंदिर था ना, 30 मंदिर के सामने 30 मंदिर की खड़ो कली की शोभा आई है। अब 33 हाथ इधर छज्जा बड़ा था, 33 हाथ इधर छज्जा बड़ा था, तो ये इसकी लंबाई पुल की कितनी होगी? 30 मंदिर प्लस 33, और 33 66 हाथ हो गए। 30 मंदिर प्लस 66 हाथ लंबा ये पुल आ गया हमारा, एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के ऊपर। तो अब एक शोभा सुंदर साथ जी और रह गई है, ये जैसे हम इस रॉस पे है और हम छज्जे पे आए,
छज्जे पे आए और कठेड़े तक हम पहुंच गए। अब हम इस छज्जे से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो इस छज्जे पे कैसे पहुंचना है? इस छज्जे से हम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है? पुल दिखाई दे रहा है, जो ये एक मंदिर का लंबा, ये 30 मंदिर और 66 हाथ का लंबा पुल आया था ना, इस पुल पे हम आ गए। इस छज्जे से इस पुल, ब्लू कलर वाले इस पुल पे आ गए। अब ये देखिए, इतनी जगह हमें खाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या शोभा आई है? कठेड़े की। ये जो कठेड़ा है ना, यहाँ से चल रहा था, यहाँ से ही आगे पुल के ऊपर कंटिन्यू हुआ और इधर छज्जे पे इधर मुड़ गया पश्चिम की तरफ। तो हम इस कठेड़े के साथ साथ चल रहे हैं, पुल के ऊपर आए और हमें यहाँ पे कठेड़े की शोभा दिखाई दी। चाहे हम यहाँ खड़े होके नीचे की शोभा देखें और नहीं तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कठेड़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें छज्जे पे जाना है। तो इस पुल से हम इस छज्जे पे भी जा सकते हैं। तो ये तीनों तरफ हम ऐसे छज्जे पे घूम सकते हैं, और इधर से जाना तो इधर से भी पुल के ऊपर जाके फिर छज्जे पे आ सकते हैं और नीचे दामरोज की शोभा देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहली भूमि में बुर्ज की शोभा, खड़ोकल की शोभा दिखाई देगी, और इस तरह से दूसरी भूमि में, और जल हमें दूसरी भूमि में दिखाई देगा। 28 मंदिर की जगह जल ने ली है। तो सुंदर साथ जी, शायद क्लियर हो गया होगा पुल की लंबाई चौड़ाई। और अगर कुछ रह गया है या कुछ गलत हो गया तो मीनू आंटी जी या किरण आंटी जी हमारे साथ में है, वो थोड़ा और क्लियर कर देंगे। हाँ जी, सोनिया प्रणाम दीदी। जी। हाँ जी, कोई बोल हाँ रहे जी, हैं सुंदर सा? नहीं नहीं, मैं ही बोल रही हूँ, आप लीजिए। अच्छा। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छे से, आई थिंक सुंदर साथ को बहुत सुंदर ये समझ में आया होगा। बस मैं एक बात इसमें बोलना चाहूंगी, बहुत सुंदर ये बनाया भी, और एग्जैक्टली कितना सुंदर वो छोटी जगह जो छूटी भी है ना, महीन शोभा, वहां भी कठेड़ा उन्होंने समझाया, बहुत अच्छा लगा वो बारीक शोभा, बड़ी सुंदर। बस एक बात मैं प्रियंका आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम उस टनल में खड़े हैं, मैं कोशिश करती हूँ, यदि मैंने एक ना टनल की फोटो कोशिश की थी निकालने की, आई ट्राई, नहीं हो पाएगा शायद, कोई बात हाँ नहीं, जी, मैं कल शेयर करूंगी। पर जब हम उस टनल में खड़े हैं तो हमें ऊपर क्या दिखाई देगा? ऊपर हमें उन मंदिरों की छत नहीं, पुल दिखाई देगा ना? पुल पुल, हाँ जी, पुल हाँ जो जी, हमारा, वही मैंने शायद हाँ गलत जी, बोल हाँ दिया जी। क्या? पुल दिखाई नहीं देगा। नहीं, वो मुझे खुद ही, मैं खुद ही कंफ्यूज होती हूँ, आपने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने एक आपसे मंदिर का पुल डला है ना, वही दिखाई देगा नीचे से, हाँ जी, हाँ बीच जी, में। प्रणाम जी। तो बहुत अति सुंदर ये शोभा। अब हम चलते हैं जालंधर से सुप्रभा जी की तरफ, वो खड़ोकली की ये शोभा को क्विक वाला रिवाइज करेंगे, 5 to 7 मिनट्स में हम उनसे सुनेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ सुंदर साथ जी, उसके लिए बने रहिएगा। प्रणाम जी, अति सुंदर, थैंक यू। सीमा दीदी, प्रियंका जी, श्रुति जी, आपके चरणों में हमेशा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, इतने सुंदर नक्शे देने के लिए सुंदर साथ को। और सुंदर साथ जी, उन सब सुंदर साथ को आह्वान है जो ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, जो एनिमेशन अच्छी कर सकते हैं, जो कोई सुंदर साथ सेवा के लिए आना चाहे, उनका हर पल हार्दिक स्वागत है। तो सुंदर साथ जी आगे बढ़िए, अपनी सेवाएं बिना पूछे आगे दीजिए। जैसे कि एक सुंदर साथ आए कि दीदी ये क्विज, उन्होंने पूछा नहीं कि मैं बना लूं, उन्होंने बोला मैंने ये बना लिया है, आप देखिए ये ठीक है तो हम पोस्ट करें। तो आप भी आइए सुंदर साथ जी, जिसमें जो गुण, जो रंग राजी ने भरे हैं, वो रंग सब सुंदर साथ में बिखेरिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रभा जी, आप उनके मुख से हम रिवीजन सुनते हैं और फिर एक सरप्राइज। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, खड़ोकली की शोभा तो आपने इतनी विस्तृत रूप से सुनी कि मेरा तो बोलने का भी नहीं, कुछ रह नहीं गया। मैं क्या बोलूं, जो विस्तृत शोभा आपने सुन ली है। खड़ोकली हमारे रंग महल की उत्तर दिशा में आई है। वायु कोना से पूर्व की दिशा में 1200 मंदिर लाल चबूतरा के छोड़कर 110 मंदिर के अंदर की तरफ, मतलब कि दक्षिण की तरफ, एक मंदिरों की हार
6000 मंदिरों की पहली हार, फिर त्रिपोलिया, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर त्रिपोलिया छोड़कर भुलवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिर की 110 हारें, और उनके बाहर उत्तर की तरफ ही 40 मंदिर पूर्व की तरफ छोड़ दिए, 40 मंदिर पश्चिम की तरफ छोड़ दिए, तो बाकी 30 मंदिर के सामने खड़ोकली आई है। खड़ोकली की शोभा पहली भूमि में जो हमारा चबूतरा उठा है पहले, तो उसके साथ ही चबूतरे के साथ लगती उसका भी एक भूमि का चबूतरा 2 मंदिर का चौड़ा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, और फिर पश्चिम से दक्षिण की तरफ, 3 तरफ 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। दक्षिण से उत्तर की तरफ तो 31 मंदिर आएंगे, 31 मंदिर का लंबा चबूतरा होगा, और दक्षिण से और पश्चिम की तरफ भी ऐसे ही 31 मंदिर का होगा, और बीच में 30 मंदिर रह जाएंगे। वैसे तो 32 मंदिर बन जाएंगे वो, क्योंकि पूर्व की तरफ भी रौस है और पश्चिम की तरफ भी रौस है, 32 मंदिर बन जाएंगे वो। गिनने में तो हम ऐसे गिन लेते हैं, लेकिन एक मंदिर की जो रौस छोड़ेंगे हम, उसके तीनों तरफ पूर्व, उत्तर और पश्चिम में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर, चांदों की जगह छोड़कर बाकी कठेड़ा आया हुआ है। एक मंदिर की रौस छोड़कर दूसरे मंदिर की जो जगह है, वहां मंदिर बने हैं तीनों तरफ। मंदिरों की शोभा जैसे हमारे रंग महल के पहली हार 6000 मंदिरों की है, उनकी शोभा बिल्कुल वैसी है। थोड़ा सा फर्क है कि वहां जो झरोखा आया है वो 22 हाथ ऊपर आया है, यहाँ झरोखा कमर भर ऊंचा आया है। वैसे ही इसकी भी 13 मेहराबें बनती हैं, 6 जाली द्वार, 2 द्वार और एक सेंटर में झरोखा। जो कोने के मंदिर हैं हमारे, वहां इसके ना दरवाजे भी डबल हो जाएंगे, बाहर की तरफ झरोखे भी 2 हो जाएंगे। 6 जाली द्वार की जगह 12 जाली द्वार हो जाएंगे कोने के मंदिर में, एक पूर्व की तरफ और एक उत्तर की तरफ। ठीक है। ऐसे ही पश्चिम का जो कोना आएगा, उसमें भी 12 जाली द्वार, 4 द्वार और 2 झरोखे आएंगे। पीछे की तरफ, मंदिरों की पीछे की तरफ दीवार आई है, क्योंकि वहां खड़ोकली का जल आया है। मंदिरों के ऊपर जो छत आई है चांदनी, वो 33 हाथ आगे बढ़कर, क्योंकि दूसरी भूमि का जो छज्जा है ना, वो 33 हाथ का है, तो इसको इसके साथ मिलाने के लिए इसका भी छज्जा 33 हाथ का बड़ा। इसकी छत एक मंदिर और 33 हाथ की आई है। उसके आगे कठेड़ा लगा हुआ है। 88 मंदिर बनेंगे। 30 मंदिर, वैसे तो 30-30 मंदिर आते हैं तीनों तरफ, लेकिन कॉर्नर का मंदिर जो है दोनों को 2 बार गिना जाता है, तो 88 मंदिर की जगह आएगी। 88 मंदिर आए हैं। खड़ोकली के का जल जो है वो 28 बाई 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया है जल। इसके चारों तरफ चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं जल चबूतरे पर। दक्षिण की तरफ, खड़ोकली के दक्षिण की तरफ एक मोटी दीवार आई है, एक मंदिर की मोटी। इसके आगे जो हमारा नीचे पहली भूमि में रौस है 100 हाथ की, उसके ऊपर भी हम अब 100 हाथ का छज्जा बनाएंगे, जो क्रॉस करने के लिए 2 मंदिर की जगह बन जाएगी। ये मोटी दीवार से हम 50 हाथ का छज्जा बनाएंगे, और मंदिरों की तरफ से भी 50 हाथ का छज्जा बढ़ेगा, तो 100 हाथ का पूरा छज्जा वो टनल की तरह बन जाएगा।
इसके नीचे सपोर्ट के लिए 2 गुर्ज एक्स्ट्रा बने हैं, जो कि पहले तो हांस हांस के गुर्ज जो चलते हैं वो तो चल ही रहे हैं हांस हांस की जगह पे, और ये 2 गुर्ज जो है ना, सबसे पहले तो लाल चबूतरा से जब आएंगे तो 40 मंदिर छोड़े थे हमने, 30 मंदिर की जगह में तो एक गुर्ज आ गया, उसके बाद ये 10 मंदिर के बाद गुर्ज आ जाएगा। ये गुर्ज 66 हाथ का लंबा चौड़ा वैसे ही है जैसे बाकी गुर्ज बने हुए हैं, और ये 2 गुर्ज जो एक्स्ट्रा बने हैं ये 1 भूम तक ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी सभी गुर्ज तो 8वीं भूम तक जाते हैं ना, 9वीं के तो फिर छज्जे बन जाते हैं। गुर्ज तो वहां भी जाते हैं लेकिन वहां छज्जा बढ़ जाता है फिर, लेकिन ये जो 2 गुर्ज एक्स्ट्रा बने हैं ना, वो गुर्ज 1 भूम के ही हैं। इसके आगे 33 हाथ की जगह हमें क्रॉस करने को मिलेगी। ऊपर छत पूरी दिखाई देगी। मंदिरों की तरफ अगर हम 6000 मंदिरों की तरफ देखेंगे तो वहां हमें पूरे शोभा दिखाई देगी, जो जैसे मंदिर की बाहरी शोभा है। और खड़ोकली की तरफ देखेंगे तो हमें पूरी दीवार दिखेगी, और ये भी नहीं पता चलेगा कि दीवार कितनी मोटी है कैसी है, वो तो हम दूसरी भूम में आएंगे तभी दिखेगा। खड़ोकली का जल 3 भूम गहरा है। एक तो ताड़वन की जो हमें जमीन पे है, ये ताड़वन की जमीन के एक तो नीचे 1 भूम जो चबूतरा है उस वहां तक, और 1 भूम और ऊपर जो हमें जल की जो दर्शन होंगे ना वो हमें दूसरी भूम में होंगे, और वहां 3 भूम गहरा जल है। इस खड़ोकली के तीनों तरफ पूर्व, उत्तर और पश्चिम की तरफ ताड़वन के वृक्षों ने छाया की हुई है जल चबूतरे तक। और जब हम उस दक्षिण की तरफ देखेंगे तो हमें धाम रोस के जो धाम के ऊपर रंग महल के झरोखे जल में हिलोरे खाते दिखेंगे। पूरे 8 भूम तक के झरोखे दिखेंगे। 9वीं भूम का तो छज्जा फिर आगे बढ़ जाता है, वो भी हिलोरे खाता दिखाई देगा जल में, खड़ोकली के जल में। बाकी और कोई शोभा रह गई है तो प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आई होप कि प्रियंका जी और प्रभा जी उनके रिवीजन से आप सब सुंदर साथ को ये शोभा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और सरोज आंटी 1 मिनट आप आशीष लैपटॉप को भी को होस्ट दीजिएगा। एक पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि यदि आप रंग महल की पहली भूम में धाम रोस के ऊपर खड़े हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा। यदि एक तरफ खड़ोकली और एक तरफ आपको धाम रोस के जो मंदिर आए हैं प्रथम भूम के, तो वो टनल कैसी दिखाई देगी आपको, वो दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो एक पिक्चर आप देखिए टनल कैसी दिखाई देती है। आशीष लैपटॉप। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यदि आपको यहां से पता लग रहा हो, ये देखिए। हाँ जी, पिक्चर आ गई सरोज आंटी? नहीं, अभी नहीं शुरू। हाँ जी, अब आई। ठीक है, ये देखिए, ये धाम रोस जो है वो है एक मंदिर की चौड़ी नीचे प्रथम भूम में। तो इस तरफ यानी कि उसके उत्तर तरफ को आपको खड़ोकली की मोटी दीवार दिखाई दे रही है। मोटी दीवार उत्तर की तरफ खड़ोकली की ये मोटी दीवार आपको दिखाई देगी। आप धाम रोस से ही जाना चाहते हैं, अभी आपका खड़ोकली में जाने का मन नहीं है, तो उत्तर में मोटी दीवार, दक्षिण में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रंग महल के मंदिर। ये देखिए यहाँ दक्षिण में रंग महल के मंदिरों की बाहरी दीवार, उतने ही दरवाजे, उतने ही झरोखे, जैसी बाहरी दीवार नॉर्मली होती है ना, तो ये ऐसा टनल रूप में। और सामने
प्रकाश सामने क्योंकि खुला हुआ है, सिर्फ गुर्ज होंगे रास्ते में, तो गुर्जों से आपने पहली भूम में ही प्रवेश किया। ये हमारी पहली भूम की धाम रौस है। मंदिरों से भी बाहर आएंगे, सपोज आप इन्हीं मंदिरों से बाहर निकले तो आपको सामने खड़ोकली की ये मोटी दीवार दिखाई दी और आसपास दोनों तरफ धाम रौस पर चलने के लिए रास्ता। क्योंकि ये व्यू क्लियर होने में मेरे मन में बहुत समय लगा, मेरे दिल में ये शोभा बसने में। और देखिए ऊपर क्या दिखाई दे रहा, ऊपर आपको वही पुल बड़ा हुआ, 50 हाथ इधर से बड़ा हुआ और 50 हाथ उत्तर 50 हाथ दक्षिण की तरफ ये पुल बड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ऊपर पुल, उत्तर में खड़ोकली की दीवार, दक्षिण में रंग महल के मंदिर और नीचे धाम रौस। अपने आप को वहां खड़ा करके कोशिश कीजिएगा देखने की कि वो शोभा कितनी प्यारी। ये तो हमने बस एक यहाँ की टनल सुरंग की एक फोटो दिखाई है, पर इस प्रकार का कुछ बाहरी शोभा आप अपने मन में बसाइए कि किस प्रकार की आपको दिखाई देती होगी। तो अब आज के बहुत सुंदर सरप्राइजेस आपके सामने, हम सब की प्यारी, हम सब की दुलारी पन्ना बेन ने अपने घर में जो मूल मिलावे का मॉडल सुंदर साथ जी पूरा बनाया है ना रंग महल का, उन्होंने उसमें, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि उसमें खड़ोकली भी बनाई हुई है। और कल पन्ना बहन के दिल में राजी महाराज ने ये डाला कि सुंदर साथ को खड़ोकली की वो प्यारी शोभा सिखाने के लिए क्यों ना मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूं। एक एक शोभा पॉज कर करके हम देखेंगे सुंदर साथ जी। हमारी ही प्यारी हीरा पन्ना की धरती, देखिए उसी पन्ना बहन ने ये वीडियो हमें बनाकर भेजा है और हम उसका एक एक केवल 2 मिनट का वीडियो पर आनंद लीजिए। कठेड़ा रतन जड़ित, तो वो जरी की किनार उन्होंने कठेड़े पर लगाई, दिल अति प्रसन्न हुआ ये देख देख कर। तो ये देखिए, हाँ जी ये स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, या हम देखते जाएंगे और पॉज भी करते जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये चांदों के द्वारा ये सीढ़ियां चढ़ती हुई और इधर की तरफ भी कठेड़ा, दूसरी तरफ दीवार, दिस साइड कठेड़ा और दूसरी साइड दीवार, और ये हमारा चांदा, उसके ऊपर भी कठेड़ा। और ऊपर ये देखिए, ये तो हुई प्रथम भूम में आप चढ़े। और यदि आपको दिखाई दे रहा हो क्लियरली, ये देखिए, ये एक मंदिर की रौस यहाँ पर घूमी हुई, कितनी प्यारी ये रौस भी बनाई है, डिटेलिंग बनाई है। जिन सुंदर साथ ने भी ये बनाया है, बहुत अच्छी सेवा। ये देखिए, तो ये एक मंदिर की ये पूरा हमें ये घूमती हुई ये रौस दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। और उसके बाद ये मंदिर बने हुए, यहाँ छोटा मॉडल है तो इसलिए एक ही मंदिर पर आप देख पा रहे हैं, इसमें 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे और एक झरोखा, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। वैसे ही 4 थंब, 2 खुले 2 अक्षी, बहुत सुंदर झरोखा। आइए आगे चलते हैं, देखते चलेंगे, पॉज करके समझते चलेंगे। तो तीनों तरफ ये आपको, हाँ जी, तो ये हम आए जी, ये देखिए इस तरफ भी बिल्कुल वैसे ही मंदिर दिखाई देंगे, 30-30 मंदिर हर दिशा में। तो चलते जाइए, ये कठेड़ा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ भी लगा हुआ कठेड़ा, जरी के कठेरे बनाए हैं इन्होंने, दीवारें अति सुंदर। हाँ जी, ये देखिए इधर के मंदिर भी बिल्कुल सेम टू सेम, एक मंदिर की रौस यहाँ पर भी घूमेगी बिल्कुल वैसे की वैसे ही। हाँ जी, थैंक यू पन्ना बेन, आपके हमें हस्त कमल के दर्शन भी इसमें हुए, इधर भी बिल्कुल वैसा, और बहुत सुंदर सेवा ये। और ऊपर जा रहे हैं, देखिए अब ये मंदिर के ऊपर हम चलेंगे अभी, बहुत सुंदर। अभी नीचे की भूम अच्छे से दिखाई है सुंदर साथ जी ने, जरी के कठेड़े इतने सुंदर लगे मुझे देखकर। ये देखिए, अब हम आए हैं ऊपर, तो ये है बाहर का, आप इसको छज्जा समझ लीजिए। ये मंदिरों की रूफ टॉप है, ये जो दिखाई दे रही है ना, धीरे धीरे हम देखते हैं, ये जो मंदिरों की रूफ यानी छत है। और उसके बाद अंदर, ये ऊंचा नहीं है वहां पर सुंदर सा जी, ये सेम लेवल पे है, हम अंदर जा पाएंगे इससे, अभी देखते हैं क्लैरिटी से। हाँ जी,
ये देखिए, तो उन मंदिरों के अंदर दरवाजे क्यों नहीं आए, आपको समझ में आ गया होगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, अंदर तो जल है, तो मंदिर के अंदर दरवाजा क्यों नहीं आया। ये देखिए, मंदिर के अंदर कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरा जल भरा हुआ है। तो ये बहुत, और ये देखिए जल चबूतरा कितना सुंदर बनाया इन्होंने, चांदे से 3-3 सीढ़ियां उतरी है। ये जल चबूतरे पर महसूस कीजिए खुद को कि यहाँ हम खड़े हैं और कमर भर जल तक भीगे हुए हैं। यदि यहाँ पर खड़े होके पहले उसका आनंद ले रहे, फिर जल के अंदर हम छलांग लगाएंगे, कितना मजा आएगा यहाँ पर। तो देखिए, इस शोभा को हम सब उसका आनंद लेते हैं। कठेड़े पर ध्यान दीजिए, कितना सुंदर ये कठेड़ा आसपास बना हुआ, वाह, अति सुंदर। और ये जो आसपास का ये है ना सुंदर सा जी, यही प्रियंका जी अभी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो है, ये एक मंदिर और 33 हाथ हमें और छज्जा घूमकर मिल जाता है यहाँ पर। तो एक मंदिर और 33 हाथ और चौड़ाई कठेड़े से लगी हुई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आपने ये मेहनत की, पहले तो बनाया बनवाया और उसके बाद एक एक शोभा का वीडियो आपने लेकर हम सुंदर साथ के लिए भेजा। अब एक और सरप्राइज हमारे आशीष जी की तरफ से, उनसे मैंने शेयर किया कि ये खड़ोकली किस प्रकार से 3 भूम गहरी आई है। सुंदर साथ को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और एक और कि कल कुछ सुंदर साथ के मैसेजेस प्राप्त हुए कि ये जो कोने के है ना, ये झरोखे 90 कैसे हो गए। मंदिर तो 88 है, 88 है, पर ये झरोखे 90 कैसे हो गए। तो हमारे थैंक यू आशीष जी, उन्होंने बहुत सुंदर ये 3D में कोशिश की पहली बार बनाने की। हालांकि वो सॉफ्टवेयर में रह चुके हैं, पर 3D में उन्होंने ऐसे कभी काम नहीं किया हुआ। तो ये देखिए, सबसे ऊपर खड़ोकली का टॉप व्यू आप देखते हैं ना, तो ये तो है हमारा जल, 28 बाय 28 का जल, 28 लंबा, 28 मंदिर लंबाई, 28 मंदिर चौड़ाई में। आसपास ये देखिए, ये मंदिर आए हुए हैं। इस तरफ क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इस तरफ मंदिर नहीं आए, इस तरफ मोटी दीवार आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, जिनका ये डाउट था ना कि झरोखे ज्यादा कैसे हो गए, ये कोने का हरा वाला मंदिर दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें ये देखिए, इसमें स्पेशलिटी है, इसकी इस तरफ भी दरवाजे हैं, यानी पूर्व की तरफ भी और उत्तर की तरफ भी। तो इसमें 2 दरवाजे ना होकर 4 दरवाजे, 6 जाली द्वार ना होकर 12 जाली द्वार, एक झरोखा ना होकर 2 झरोखे। तो इस तरफ भी झरोखा, इस तरफ भी झरोखा, और सेम इस वाले मंदिर में भी, कोने वाले में इस तरफ भी झरोखा, यानी उत्तर तरफ, और पश्चिम तरफ भी एक झरोखा। तो 2 झरोखे हमारे इस वजह से बढ़ गए। तो वो 88 ना होकर हमारे पास 90 झरोखे हमें यहाँ पर, ये आप उसका टॉप व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये है मंदिरों की रूफ टॉप, मंदिरों जहां हम घूम सकते हैं, मंदिरों में से सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आ सकते हैं, और साथ में हमें यहाँ पर साथ में 33 हाथ का छज्जा भी घूमता हुआ और छज्जे के साथ ही मिलता हुआ भी मिलेगा। और एक बात और, ये देखिए, ये बहुत ही स्पेशल कि हमारी खड़ोकली का जो जल है वो 3 भूम गहरा कैसे आया है। तो ये 1 भूम गहरा तो वो जमीन के नीचे है सुंदर सा जी। जल कोई जमीन के ऊपर ही थोड़ी तैरने लग जाता है, वो हमेशा गहराई में होता है, जमीन के अंदर से कुआं निकलता है हमेशा। तो 1 भूम जमीन के नीचे, 1 भूम यहाँ पर क्या है, यहाँ जहां हमें रौस मिलती है मंदिरों की, वो भूम, और जहां फिर मंदिर बने हुए हैं तीसरी भूम वो। तो 3 भूम टॉप व्यू हमें ये दिखाई देता है। तो वो जल 3 भूम नीचे, ये मैं भी कभी कभी भूल जाती थी कि 2 भूम नीचे है या 3 भूम। तो इससे आई होप सब सुंदर साथ को और क्लैरिटी मिली होगी। तो आप सब सुंदर साथ सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए, यहाँ पर समय पूरा होता है और हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे, और कल फिर से इसी उमंग के साथ, इसी आनंद के साथ हम अगली शोभा यानी कि तीजी भूम की पड़साल, जहां पर श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां सबसे ज्यादा समय हम रंग महल में वहां व्यतीत करते हैं, तो उसकी शोभा का आनंद तो कुछ और ही होगा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना मैन अपनी चौपाई का वर्णन करेंगे। दिख नहीं रहा, मैं दर्शन के लिए बोलती हूँ। एक बोलो बोलो। एक पल जात पियो दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ये जो में है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले। ये है ना। लिखा में एक पल जात पियो दीदार बिना। प्राणदास सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। एक पल जात पियो दीदार बिना, हमारे लिए ये दुख की बात है सुंदर साथ जी। मतलब एक पीड़ा की कि हम एक पल धनी के बिना वहां परम धाम में नहीं रह सकते थे। यहाँ हम धामधन ने जो वाणी के माध्यम से बताया कि सुंदर साथ जी तुम्हारी कैसे यहाँ पल बीती जा रही है, तो पल तो नहीं, हमारे लिए तो बहुत साल बीत गए धनी के बिना। तो यहाँ धामधनी हमारे लिए वैसे तो एक चुनौती है, बोल रहे कि पल और वैसे तो मानव स्वरूप से हम तो अंदर विराजमान है युगल स्वरूप, लेकिन हम देख थोड़ी पा रहे। जब तक आत्मिक चक्षु नहीं खुलती तब तक हम देख नहीं पाते। तो जो मामती की तो मामती जी अकेले आज हम पढ़ रहे तो हमको लागू हो रहा है ना कि एक पल कैसे, एक पल हम एक क्षण वहां रह नहीं पाती थी। आज यहाँ 400 साल तो इस संसार में जागने ब्रह्मांड में हमारी धनी की जो प्रत्यक्ष लीला से उसी की चितवनी ठंडी होती गई, चर्चा सत्संग चितवनी मतलब चिंतन मंथन स्वाध्याय ये सब हमारे से मतलब अलग होते गए और कर्म कांड का समय शुरू हो गया। तो यहाँ जो इन महामती की पीड़ा है जो 30 से ये हमारे लिए सुंदर साथ जी ये जागृत ब्रह्मांड का अंतिम समय कहूँ या अंतिम पल कहूँ ये चल रहा है, तो हमारे लिए भी वही पीड़ा वाली बात होनी चाहिए कि एक क्षण कैसे जा रही है। वैसे तो यह संभव नहीं है सुंदर साथ जी के एक पल हर क्षण श्वास 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 कोई ऐसे यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जीव की लीला से मतलब इंद्रिय के माध्यम से शरीर के माध्यम से थकान लगती है, कोई ऐसी हम क्रिया में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो छूट जाता है। हर क्षण राज्य याद नहीं बनी रहता। हो सकता है कि जब युगल स्वरूप का आत्मिक चक्षु खुल जाए उसके बाद युगल स्वरूप का जब प्रत्यक्ष पिक्चर हमारे अंदर अंकित हो जाए, कहाँ आत्मा के धाम दिल में, तब उसी के बाद वही जब सम कि एक क्षण राज्य से अलग नहीं हो गए। जैसे मैं जाहिर नेत्र से मान लो मीनू दीदी मेरे पास में एक बॉडी देख रही है, लेकिन ये तो पंच महाभूत का बॉडी है, ठीक है, लेकिन अंदर वाली रूह को भी मीनू दीदी के अंदर देख रही हूँ। वैसे हमारे धाम दिल में राज्य का युगल स्वरूप का जो दीदार करना हो तभी संभव होगा जब हमारी आत्मिक चक्षु खुलेगी। तब हम हर पल भले हम कोई भी क्रिया में, जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम कोई भी क्रिया में अंदर रसोई या व्यावहारिक कोई संबंध हम निभा रहे हैं, कुछ भी इन्वॉल्व A to Z कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसी क्षण भी हमारी दृष्टि युगल स्वरूप के चरण में कैसी बनी रहेगी, मतलब कैसे बने रहेगी जब हमारे अंदर हमारे धाम दिल में युगल स्वरूप की छवि जब बस जाएगी, तब हर पल जैसा मंगल मेरा सदानंद इस दिन राज राज राजन, इस दिन धनी धनी, ये कब संभव होता है? ऐसे थोड़ी कि शब्दों से उच्चारण करना है, जुबान गा रही है, बुद्धि से चिंतन मनन हो रहा है, ऐसा नहीं। बोलो हर क्षण धाम दिल में हम प्रत्यक्ष अनुभव करें कि धाम धनी प्राणनाथ, बस उसके चरण कमल मेरे रूह से एक क्षण अलग है ही नहीं, बस मेरे धाम दिल में एक जो लगी है एक कैटेगरी में। फिर तीसरे बात हो रहा है कि जब ये छवि
हमारी आत्मिक चक्षु के बाद हमारे धाम हृदय में अंकित हो जाएगी, तब ये बात बनेगी कि ये पल जात दीदार बने। ये तो महामती की पुकार है, हमारे लिए सार्थक होगी कि जब महामती ने युगल स्वरूप को बसाया, वैसे हम इस राह पर, इस मार्ग का अवलंबन करके हम जब बसा लेंगे, तब ये सार्थक होगा। ये चरण पहला वाला कि एक पल जात पियू दीदार बिना। क्या बड़े बड़े डिंगे आप लिथिया पे बड़े बड़े दावे कर रहे थे, नहीं हम नहीं, आपका इश्क इतना बड़ा जोरावर है, हम इतनी कठोर देख के कि आपका इश्क तो छूट जाएगा। हम तो ये बस प्रैक्टिकल देख ही तो रहे, प्रत्यक्ष के कहाँ आमदनी के बिना रही तो सकते, कितने साल बीत गए। तो ये बता रहे कि एक दीदार बड़ा जो अचरज है। महामती कह रही है कि तुम तो धनी के अंग हो, मतलब धनी के अंग नहीं, धनी के दिल हो। मार्फती स्वरूप में तो धनी के दिल में तो हम सब समाएंगे, हकीकत की रूप में, दिला के रूप में हम सब अलग हैं, जो वहां पहचानने सुंदर संसार की मतलब इस सागर की चौपायों से श्रृंगार की कि हम धनी के बिना आज इतने साल गुजार दिए। तो ये अचरज, मतलब दुख की बात है, अचरज आश्चर्य हो रहा है कि ये जो है मैं हक की सो क्यों खड़ी बिच्छो हाले। मतलब धामधनी का जो हम में आया जाग गया धाम का, जो आप सही में धामधनी की खुदी ली है, मतलब सही में आपने ब्रह्मात्मा का दावा लिया है, तो ये सो बिच्छो हाले मतलब कैसे आपकी रूह धनी के योग में कैसे खड़ी हो रही है। मतलब ब्रह्मांड समझ नहीं, महामती बोल रही है सो क्यों खड़ी बिच्छो हाल है, मतलब धनी की जुदागी कैसे सहन कर पा रही है। वो तो एक क्षण नहीं ले पाती, जैसे मछली जल के बिना, जल का मतलब जीवन है, जल ही उसका खुराक है। तो ब्रह्मात्मा के अपनी मतलब राज्य के बिना कैसे जी नाम भी संरचना जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी शायद ना आपका नेट थोड़ा सा वो आ रहा है, तो फोटो नहीं आ रही, बीच बीच में ना टूट भी रहा था थोड़ा थोड़ा सा। आप सब सुंदर कोई साथ बात के नहीं दीदी, चरणों सुना में प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन जिनसे हमने श्री बीतक साहिब की चर्चा का इस बार वर्चुअल आनंद लिया था, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, ऐसे लगता है आपके कि तन से तो नहीं मिल पाई अभी तक मैं आपसे, हम में से काफी सुंदर साथ आपके शायद दर्शन ना कर पाए हो, पर आज वर्चुअली लाइव आपसे मिलकर उतना ही आनंद राजी महाराज हमारे दिल को पहुंचा रहे हैं। आपको सुनकर कितना हर्ष हुआ, इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। प्रणाम जी। ये तो आपका बड़प्पन है दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, सुनो जयकारा लगा दो जी। हाँ जी। प्रणाम। और दीदी यदि कल भी चौपाई शेयर करनी हो तो आप बता दीजिएगा, वो पहले से निकाल के रखूंगी, मुझे एक्चुअली आता नहीं। हाँ जी। हाँ जी, आपकी ना शायद थोड़ी कट रही है, वहां थोड़ा सा वीक होता है, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो एक हमारी रिसेस का जयकारा, एक हमारा जयकारा। प्रणाम। हाँ जी।